हाय गाइस, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। इस वीडियो में बात करने वाले यार हम सॉलिडिटी के कुछ इनबिल्ट क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो सॉलिडिटी के पास ना 5-6 तरीके के इनबिल्ट क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन होते हैं। ठीक है, जिसमें से यार 2 ही मेन होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं 3 क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन। ये 2 मेन वाले करेंगे, ठीक है, और एक और हैश फंक्शन करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से हैं वो, कौन कौन से हैं? पहला यार कैचक 256। ठीक है, कैचक 256। दूसरा है शाह 256। तीसरा यार हमारे पास राइप MD 160। ठीक है, इन तीनों क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन का हम यूज देखेंगे किस तरह होता है। ठीक है, चलिए यार शुरू करते हैं, इसको हटाते हैं। तो सबसे पहला क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन कैचक 256 पर इनपुट के तौर पे लेता है ये बाइट्स। इनपुट के तौर पे लेता है ये बाइट्स और आउटपुट देता है हमें, रिटर्न क्या देता है? रिटर्न में देता है हमें हैश 32 बाइट्स का। ठीक है, 32 बाइट्स का हैश हमें रिटर्न करता है। ऐसे ही स्टार 256 क्या करता है? ये लेता है बाइट्स इनपुट में। ठीक है, और हमें रिटर्न क्या देता है? हैश देता है 32 बाइट्स का। ठीक है, लेकिन इसका हैश शाह 256 का हैश और कैचक 256 का हैश डिफरेंट होता है। ठीक है, इनके अंदर डिफरेंट एल्गोज होती हैं। ठीक है, ये जो हैश क्रिएट होता है शाह 256 से और कैचक 256 से डिफरेंट होता है, सेम डेटा के लिए भी, सेम इनपुट के लिए भी। अगर सेम बाइट्स में डालेंगे, सेम बाइट्स में डालेंगे तो भी जो हैश होगा इन दोनों का डिफरेंट क्रिएट होगा। ठीक है, चलिए जी। और तीसरा यार हमारे पास तीसरा क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन है हमारे पास राइट MD 160। यार ये इनपुट लेता है बाइट्स, लेकिन रिटर्न में देता है यार हमको हैश बाइट्स 20 का। 20 बाइट्स का हमको हैश रिटर्न करता है ये। ठीक है, 20 बाइट्स का हमें हैश देता है। ठीक है जी, चलिए ये डिफरेंस है इसमें। मेनली कौन से यूज होते हैं यार? मेनली यूज होते हैं शाह 256 और कैचक 256। चलिए यार, और ये हैश क्या है? ये हैश जो बोल रहा हूँ, हैश क्या है यार? तो हैश क्या होता है? तो यार ये जो क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन होते हैं, इसके अंदर हम क्या डालते हैं? बाइट्स डालते हैं। इसके अंदर हम बाइट के फॉर्म में डेटा डालते हैं। ठीक है, हमें क्या मिलता है आउटपुट में? हमारे आउटपुट में कुछ बाइट्स मिलती है। इन बाइट्स को कहा जाता है हैश। ठीक है, इसकी खासियत क्या होती है? खासियत ये होती है यार हैश से ना दोबारा से डेटा क्रिएट नहीं किया जा सकता है। मतलब बहुत ही इंपॉसिबल टास्क है ये, डाटा क्रिएट करना बहुत ही इंपॉसिबल टास्क है। दूसरे यार, अगर इनपुट बाइट्स जो हैं इनमें जरा सा भी चेंज होता है, जरा सा भी चेंज होता है, ठीक है, इस डेटा में जरा सा भी चेंज होता है, तो यार हमारा जो हैश होता है ना, कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, और ऐसा होता है यार सेम बाइट्स के लिए, सेम डेटा के लिए हमेशा हमारे पास सेम हैश क्रिएट होगा, सेम हैश क्रिएट होगा। ठीक है, अगर हमारा इनपुट सेम है, ठीक है, और हमारा जो क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन है वो सेम है, ठीक है, तो यार वो हमेशा ना सेम तरह का ही हैश जनरेट करके देगा हमें। ठीक है, अगर इनपुट चेंज होगा तो हमारा जो क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन है वो हमारा हैश भी चेंज कर देगा। ठीक है, जरा सा भी चेंज होने पे पूरा पूरा क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन हमारा पूरा पूरा हैश चेंज कर देता है। ठीक है जी, चलिए जी। अब यार इसे कुछ यूज बता देता हूँ, इसके कुछ यूज बता देता हूँ। इसे हटाते हैं। यूज क्या है यार इसका? हैश फंक्शन का यूज क्या है? पहला यार कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर में यार इसका यूज होता है। दूसरा यार यूनिक आईडी क्रिएट करने के लिए यूज होता है। तीसरा यार फ्रॉडुलेंट में इसका यूज होता है। ठीक है, चलिए जी। यूनिक आईडी आप समझ गए होंगे, क्योंकि यार हैश फंक्शन क्या कर रहा है? एक इनपुट के लिए, ठीक है, एक स्पेसिफिक इनपुट के लिए स्पेसिफिक ही हैश जनरेट करता है। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो तरह के इनपुट के लिए अलग अलग 2 तरह का इनपुट है, ठीक है, उसके लिए सेम हैश जनरेट हो जाए, सेम हैश जनरेट हो जाए। इसे कहते हैं यार, अगर किसी 2 अलग अलग तरह के इनपुट के लिए सेम तरह का हैश जनरेट हो जाता है, इसे कहते हैं हैश कोलिजन। ठीक है, हैश कोलिजन कहते हैं। ठीक है, ये जनरेट होता है कब? होता है कब दिक्कत आती है? ठीक है, इसको बताने के लिए बताता हूँ। तो यार मैंने आपको बताया कि कैचक 256, शाह 256, राइप MD 160 ये क्या करते हैं यार? इनपुट में बाइट्स ही लेते हैं। ठीक है, तो यार हम बाइट्स में कैसे अपने डेटा को करें? हमारे पास बहुत सारे डेटा है। चलिए, हमारे पास बहुत सारे डेटा है, हम बाइट्स में अपने डेटा को कन्वर्ट किस तरह करें? क्वेश्चन इस तरह का है। ठीक है जी, तो यार हमारे पास 2 इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, 2 इनबिल्ट फंक्शन होते हैं। पहला होता है यार ABI एनकोड, दूसरा होता है यार ABI डॉट एनकोड पैकेज। ठीक है, तो यार 2 तरह के हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन होते हैं। इसकी मदद से यार हम इसके अंदर कुछ भी डेटा डालते हैं, कुछ भी तरह का कैसा भी डेटा डालते हैं। एरे डाल दो, स्ट्रिंग डाल दो, एरे स्ट्रिंग सब कुछ साथ डाल दो। ठीक है, सब कुछ डाल दो इसके अंदर, माई स्ट्रक डाल दो, कुछ भी डाल दो, स्ट्रक डाल दो। इसमें क्या करता है? ये उन सब कन्वर्ट कर देता है बाइट्स के अंदर। ठीक है, उनको सबको बाइट्स में कन्वर्ट कर देता है। और बाइट्स को हम किसको देते हैं? हम अपने कैसे 256, शाह 256 या फिर राइप MD 256 वो 160 किसी भी तरह के क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन को दे देते हैं। ठीक है, उन बाइट्स को, और उससे क्या होता है? हमें हैश जनरेट होकर आ जाता है। ठीक है जी। और ये बात, और ठीक है, आपके दिमाग में हो रहा होगा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो कितनी बाइट्स जो लिमिट है, ठीक है, बाइट्स की जो लिमिट है, क्या कर रहे हैं यार? जो हमारे पास हैश जनरेट होता है, या तो 32 बाइट्स का होता है, या 20 बाइट्स का होता है, या डिफरेंट डिफरेंट तरह की बाइट्स का होता है। तो क्या जो हम बाइट्स इनपुट दे रहे हैं अपने क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन को, ठीक है,
उनका भी कुछ लिमिट होती है क्या? नहीं जी, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप कितनी बड़ी बाइट्स का इनपुट दे सकते हैं अपने क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस को। ठीक है जी, इतना यार सिंपल थ्योरी होगी, काफ़ी ज़्यादा थ्योरी होगी। हम देखते हैं यार कोड में कैसे काम करती हैं ये चीज़ें, कोड में किस तरह काम करती हैं और क्या होता है हैश कॉलिजन। ठीक है, हैश कॉलिजन बताएंगे कब जनरेट होता है, किस सिचुएशन में वो आता है। ठीक है, चलिए यार शुरू करते हैं, कोड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, मैं लिखता हूँ कॉन्ट्रैक्ट, इसका नाम देते हैं यार हैश फंक्शन। ठीक है जी, फंक्शन। चलिए इसके अंदर क्या करूँगा यार, इसके अंदर ना तीनों के तीनों आपको क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन यूज़ करके दिखाऊंगा दोनों तरीके से। यानी कि इनकोडिंग किस तरह करेंगे हम डेटा की, दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। एबीआई डॉट इनकोड का यूज़ करके, एबीआई डॉट इनकोड इनकोड पैक्ट का यूज़ करके। ठीक है जी, चलिए जी तीनों फंक्शन में आता हूँ। पहले तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे फंक्शन, इसका नाम देते हैं हैश कैचक 256। ठीक है जी, और इसे पब्लिक कर देता हूँ, पब्लिक, एंड प्योर कर देते हैं इसे, और रिटर्न करा देते हैं जो भी हमारा कैचक 256 बनाता है। ठीक है, यानी जो रिटर्न करता है, जो हैश बनाता है उसको रिटर्न कर लेते हैं। रिटर्न्स बाइट्स 32। ठीक है, 32 बाइट्स देता ही बताया था मैंने आपको। चलिए जी, और बाकी दो और फंक्शन आते हैं, कॉपी करेंगे इसे क्योंकि हम आलसी हैं। कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। चलिए जी, इसका नाम देते हैं शाह, एस कैपिटल कर देते हैं, कैमल केसिंग फॉलो कर रहे हैं, शाह 256। और इसका नाम देते हैं राइप MD 160। ठीक है जी, ये रिटर्न क्या करता है, ये रिटर्न करता है बाइट्स 20। चलिए जी, तो हमारे तीनों फंक्शन तैयार है। तीनों फंक्शन के अंदर हम क्या चाहते हैं कि यार यहाँ पे कुछ यूजर इनपुट दे, यूजर इनपुट दे कुछ डेटा। ठीक है, कुछ डेटा है इसके पास, उसको फिर हम बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, एबीआई इनकोड का और एबीआई इनकोड पैक्ट का यूज करके फिर उससे क्या रिटर्न कराएंगे, हम बाइट्स रिटर्न कराएंगे। ठीक है जी, तो मैं चाहता हूँ कुछ यूजर इनपुट दे, यूजर इनपुट दे अनसाइन इंट, लेट्स से x अंडरस्कोर x एंड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में दे, हमें मेमोरी करना पड़ेगा इससे पहले, मेमोरी नेम, नेम। ठीक है जी, और क्या चाहते हैं हम, और चाहते हैं हम एड्रेस, एड्रेस मिले हमें किस नाम से लें, अंडरस्कोर ADD। ठीक है जी, तो ये तीन तरह की चीज़ें हमें यूज़र देगा। बाकी फंक्शन में लेते हैं सेम तरह के इनपुट। ठीक है, कंट्रोल भी। ठीक है जी, तो काम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे यार, सबसे पहले इनको कन्वर्ट करते हैं हम, जैसे कैचक 256 जो है, एक सेकंड, कैचक 256 है, शार्ट 256 है, और राइप MD 160 है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, इस डेटा को तो लेगा नहीं, इसको पहले बाइट्स में करना पड़ेगा। बाइट्स के लिए आपको दो फंक्शन बताए हैं। ठीक है, तो एक ही लाइन में दोनों चीज़ों करके दिखाऊंगा। ठीक है, इस डेटा को मैं बाइट्स में भी कन्वर्ट कर दूंगा और उसको फिर दे दूंगा किसको, कैसे 256 दे दूंगा, उससे रिटर्न भी करके दिखा दूंगा। एक ही लाइन में सब कुछ करके दिखाता हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, अगर दिक्कत होती है तो बता देना कमेंट सेक्शन में, तो आपके लिए एक ही लाइन में करके बता दिया जाएगा आपको। ठीक है, चलिए जी, मैं लिखता हूँ यहाँ पे रिटर्न कैचक 256, इसको हटाते हैं, सिर्फ कैचक 256 लिखना है हमें। ठीक है जी, ये होता है हमारा फंक्शन, और इसके अंदर हम इस डेटा को कन्वर्ट करने के लिए बाइट्स में क्या यूज करेंगे, एबीआई डॉट एनकोड। ठीक है, पैक्ट, एबीआई डॉट इनकोड पैक्ट। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एबीआई डॉट इनकोड और एबीआई डॉट इनकोड पैक्ट में वही बताऊंगा। ठीक है, चलिए अंडरस्कोर x और नेम एंड अंडरस्कोर एड्रेस, और यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक है जी, और सेम लाइन बाकी सब में भी, कंट्रोल C देन कंट्रोल V, यहाँ पे भी कंट्रोल V। इसका नाम चेंज करना होगा, इसका नाम चेंज करते हैं क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन का, शाह 256। ठीक है जी, इसका भी नाम चेंज करते हैं, इसका नाम है राइप MD 160। ठीक है जी, चलिए कंपाइल हो चुका है यार हमारा अच्छे से। ठीक है, कंपाइल हो चुका है बिना किसी दिक्कत के। डिप्लॉय करते हैं इसे, डिप्लॉय करते हैं, डिप्लॉय हो चुका है। तीन चीज़ें मांग रहा है यार, ये तीनों चीज़ें देते हैं। पहली क्या यार, कुछ भी यानी अनसाइन इंट, तो हम देते हैं 12। फिर नेम चाहिए इसे, तो नेम देते हैं गौरव। देन इसे एक एड्रेस चाहिए, एड्रेस दे देते हैं हम, लेट से यही एड्रेस दे देते हैं, कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, और इस सारे डाटा को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, और
फंक्शन कॉल करते हैं, ठीक है। मेरे पास इस तरह का मेरे पास एक हैश आ गया, जनरेट हो गया, 32 बाइट्स का एक हैश जनरेट हो गया। और यहाँ देखिए इससे भी मेरे पास एक हैश जनरेट हो जाएगा 32 बाइट्स का, लेकिन डेटा सेम है। दोनों में जो डेटा जा रहा है ये देखिए ऐसे नहीं दिखेगा, इस तरह ही दिखेगा। ये जो हैश जा रहा है, जो इसके अंदर डेटा जा रहा है, दोनों के अंदर सेम है, लेकिन जो हैश क्रिएट हो रहा है दोनों में डिफरेंट है, ठीक है। और यहाँ देख लीजिए, देखिए जी, किसी भी क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन का हैश जो है, ठीक है, सेम इनपुट के लिए भी डिफरेंट हो रहा है, डिफरेंट जनरेट हो रहा है, ठीक है। इस बात को समझिएगा कि यार अलग अलग तरह के क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन के अंदर की जो एल्गो होती है, जो इस बाइट्स को ये जो डेटा आ रहा है बाइट्स में कन्वर्ट हो गया इसके पास फंक्शन, इस क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन के बाद पास इसे अलग तरह से ट्रीट करती है और आपके लिए एक हैश जनरेट करके देती है, ठीक है जी। चलिए यार छोटा सा चेंज करके दिखाता हूँ मैं डेटा में, थोड़ा सा ही चेंज करके दिखाता हूँ और देखना हमारा जो हैश फंक्शन है कितना ज़्यादा चेंज हो जाएगा, ठीक है। गौरव की जगह मैं लिख देता हूँ, एक ही जगह लिख देता हूँ, GAU लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, गौरव। चलिए जी अब चेक करते हैं यार। अब यार हमारे पास इस तरह का हमारा Ctrl+C करते हैं, इसको लिख लेता हूँ, ठीक है, तो आपको पता चले डिफरेंस कितना है, ठीक है। इस तरह का हमारे पास क्या है यार, अभी हैश है, ठीक है। मैं अब करता हूँ इस फंक्शन को कॉल, मैंने फंक्शन कॉल किया और यार अब देखो मेरे पास जो मेरा क्रिप्टोग्राफिक हैश है, जो मेरा हैश जनरेट हुआ है इस क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन की वजह से इस तरह का हो गया, बिल्कुल डिफरेंट है यार, कुछ भी सिमिलरिटी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो यही बात बता रहा था, थोड़ा सा भी चेंज करेंगे ना इसके अंदर, थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो यार उससे क्या होता है, पूरा पूरा हैश डिफरेंट हो जाता है। सबके अंदर करके देख लेना आप, सबके अंदर पूरा पूरा हैश चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यार वापस से ना वही लाता हूँ, वही इनपुट देता हूँ वापस से, ठीक है। दोबारा कॉल करते हैं फंक्शन को और अभी देखिएगा तो यार यहाँ देखिए जो मेरे पास पहली बार इनपुट था उसके लिए ये हैश आया था, इसी इनपुट को मैं दोबारा से डाला है तो दोबारा से मेरे पास सेम इनपुट आ रहा है, ठीक है, सेम इनपुट आ रहा है, यानी कि सेम इनपुट के लिए मेरे पास सेम हैश आ रहा है, मैंने इनपुट बोल दिया गलती से, सेम इनपुट के लिए मेरे पास सेम हैश आ रहा है, ठीक है। मैंने अपना थोड़ा सा इनपुट चेंज किया, पूरी की पूरी तरह से मेरा हैश चेंज हो गया, ठीक है। मैं दोबारा से अपना इनपुट सेम कर दिया, मेरा हैश दोबारा से सेम आने लग गया। यही आप इनमें चेंज करके देखिएगा, रिप एम डी 160 में चेंज करके देखिएगा और शाह 256 में चेंज करके देखिएगा, ठीक है। हर चीज़ बिल्कुल सेम इस तरह ही काम करेगी। चलिए जी इस सबको हटाते हैं, एक सेकेंड, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अब, ओके ठीक है जी। यार इनकी जगह ना यार मैं इसका यूज़ करता, अगर मैं इसका यूज़ करता सिंपल एनकोड का, और यहाँ भी एनकोड का यूज़ कर देता, यहाँ भी एनकोड का यूज़ करता, ठीक है, और इस जगह भी इनकोड का यूज़ करता, ठीक है। तो यार मेरा काम तब भी बन जाता। ये देखिए मेरे तीनों फंक्शन फिर से डिप्लॉय हो चुके हैं आराम से, इस पर डेटा डालेंगे दोबारा से मेरा हैश क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यार अब यार डिफरेंस क्या होता है, आपने यूज़ करना तो सीख लिया, यूज़ किस तरह करते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और दिखा देता हूँ, फिर डिफरेंस बताऊंगा, एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। तो पूरा कॉपी करते हैं, Ctrl+C Ctrl+V और यहाँ पे कर देता हूँ पैक्ट, ठीक है जी। और नाम चेंज करना पड़ेगा, #1 रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं 2, ठीक है। चलिए इसे करते हैं डिप्लॉय, हो गया। अब डिप्लॉय करते हैं इसे और इसके अंदर मैं डेटा डालता हूँ, चलिए 12 देन गौरव देन एड्रेस, ठीक है। एड्रेस क्या डालते हैं इसके अंदर, ये वाला एड्रेस डालते हैं, चलिए Ctrl+V, ठीक है। और इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+A Ctrl+C, ठीक है। कॉल किया फंक्शन, यहाँ भी डालते हैं और इसे कॉल करते हैं फंक्शन को, ठीक है। तो यहाँ देखिए बाइट्स जो है ना, ये जो बाइट्स हैं बिल्कुल डिफरेंट है, ये जो हैश है ना दोनों डिफरेंट है, जबकि हम क्या कर रहे हैं यार, डेटा तो सेम डाल रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे, ये जो हमारे बाइट्स में कन्वर्ट करने वाले फंक्शन है avi.encode और avi.encode_pact, ये अलग अलग तरह से हमारे को इस डेटा को कन्वर्ट करके दे रहे हैं। ये जो डेटा है इसको बाइट्स में ये अलग तरह से कन्वर्ट कर रहा है, ये अलग तरह से कन्वर्ट कर रहा है। तो कैचेक के लिए क्या हुआ, ये जो क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन है उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए तो डेटा डिफरेंट आ रहा है ना, इससे डिफरेंट आ रहा है, बेशक हमारा ये डेटा सेम है, ये डेटा हमारे पास सेम है, लेकिन avi.encode जो बाइट्स बना रहा है और avi.encode_pact जो बाइट्स बना रहा है हमारे डेटा से, वो तो डिफरेंट बना रहा है। और हमारे क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन के पास क्या जाता है, हमारे क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन के पास जाता है बाइट्स, ठीक है। तो उससे क्या मतलब कि यार ये डेटा तुम सेम है नहीं है, ठीक है। आपको avi.encode अगर पैक यूज करना है या फिर avi.encode यूज करना है, ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा यार, आप ऐसा नहीं कर सकते
ऐसा नहीं कर सकते कि पहली बार मैंने आपने इस तरह से यूज़ कर लिया और दूसरी बार में आपने इस तरह से यूज़ कर लिया और फिर आप कहें कि यार आपने तो इस तरह की बात कही थी कि यार सेम डेटा के लिए सेम हैश क्रिएट होता है, ठीक है। ऐसा तो हो नहीं रहा। अरे भाई ऐसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे ABI डॉट एनकोड है और यहाँ पे ABI डॉट एनकोड पैक्ड है, ठीक है। ये डिफरेंट तरह से इस डेटा को बाइट्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है इस चीज में। किस तरह से कन्वर्ट करता है अब वो देखते हैं, ठीक है। इस सबको हटाते हैं, मैं सबको क्लीन करता हूँ, ठीक है। और ये सब कोड हटाने के बाद ABI डॉट इनकोड पैक्ड और ABI डॉट पैक्ड देखते हैं, ठीक है। ABI डॉट इनकोड देखते हैं, ठीक है जी। तो यार अभी मैंने देखा यार वीडियो की लेंथ ना थोड़ी सी लंबी चलेगी, ठीक है। वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी चलेगी यार। अगली वीडियो में देख लेते हैं यार हम ABI डॉट इनकोड में और ABI डॉट इनकोड पैक्ड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सिंपल यार क्या होता है, ABI डॉट इनकोड पैक्ड क्या करता है, कंप्रेस कर देता है, ठीक है। बाइट्स को कंप्रेस कर देता है। किस तरह कर देता है यार वो दिखा देता हूँ अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में दिखा दूंगा आपको कि कोलिजन क्या होता है, हैश कोलिजन क्या होता है, ठीक है जी। ये भी आपको अगली वीडियो में दिखा दूंगा, वरना एक ही वीडियो में दिखाऊंगा यार, वीडियो आधे घंटे से ऊपर की चल जाएगी, ठीक है। चलिए यार, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।